दोस्तों, छुपम छुपाई हम सब ने बचपन में खेला है, पर जापान में हाइड एंड सीक के इस खेल को भूतों के साथ भी खेलने की अफवाहें मौजूद हैं। पर क्या होगा जब ये सच हो जाएगा? क्योंकि हमारी आज की जापानीज हॉरर मूवी क्रीपी हाइड एंड सीक हमें इसी के बारे में एक डरावनी कहानी दिखाएगी। IMDb ने इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मूवी की स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी और डरावनी है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं क्रीपी हाइड एंड सीक मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो एक गुड़िया के साथ कुछ कर रहा था। वो उस गुड़िया को पानी में डुबाकर छुप जाता है, पर तभी स्टार्ट हो जाता है टेलीविजन। वो लड़का टेलीविजन के पास जाता है जिसका प्लग ऑलरेडी निकला हुआ था, और अब टीवी पे एक वियर्ड जगह उसे दिखाई देती है। और इस जगह को आप लोग याद रखना। वो लड़का अब डर के मारे भागता है और गुड़िया के पास जाता है, पर गुड़िया अब गायब हो चुकी थी। लड़का घबरा जाता है और उसे मिलते हैं पैरों के निशान जो टॉयलेट तक जा रहे थे, जहां पर पड़ी थी वो भीगी हुई गुड़िया। वो लड़का तुरंत गुड़िया को उठाकर बोलता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जिसके बाद वो उस गुड़िया को जलाने की कोशिश करता है, पर उसका लाइटर चालू नहीं होता। डर के मारे वो लड़का टॉयलेट के अंदर छुप जाता है, पर तभी ऊपर से कूद जाती है एक डिमोनिक आत्मा और बोलती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वो आत्मा उस लड़के को मार डालती है और सीन कट हो जाता है। अब आगे हमें दिखाते हैं शियोरी को, जो अपनी दोस्त मी चान के साथ स्कूल जा रही थी। हमें पता चलता है शियोरी काफी टाइम से अपने भाई मोतोया से कनेक्ट नहीं हो पा रही है और अब उसे अपने भाई की चिंता हो रही है। खैर, उस दिन शियोरी को एक टीचर के हाथ में लाल धागा और चाकू मिलता है जो थोड़ा अजीब था, पर शियोरी उस बात को इग्नोर करके फिर से अपने भाई को फोन लगाती है, पर वो फोन अभी भी नहीं उठाता। पर इस सब के साथ शियोरी को लग रहा था कि कोई लड़की उस पे नजर रखे हुए है। और दोस्तों, ये बात सच थी, क्योंकि हमें वो लड़की कई बार सीन में दिखाई जाती है। अब तभी मी चान को स्कूल की एक लेटेस्ट गॉसिप मिलती है और वो शियोरी को बताती है क्रीपी हाइड एंड सीक के बारे में। शियोरी को पता चलता है कि कल रात को एक लड़का स्कूल में घुस आया था जिसने वो गेम खेला था, और टीचर्स को सेकंड ईयर के टॉयलेट के अंदर से चाकू वगैरह मिले हैं। शियोरी अभी भी इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और हम लोग आगे उसके बॉयफ्रेंड नोबुरू से भी मिल पाते हैं, जिसके पीछे एक दूसरी लड़की भी पड़ी हुई थी। पर नोबुरू ने उस लड़की को ऑलरेडी बोल रखा था कि वो उससे प्यार नहीं करता, शियोरी से प्यार करता है। अब यहाँ से सीन जाता है शिया राइशी नाम के एक टीचर पे, जो थोड़ा सा आलसी था और अपनी गलतियों का इल्जाम अपनी कोवर्कर पे डाल देता था। अब शिया राइशी उस दिन स्कूल में कुछ अजीब चीजें नोटिस कर पाता है और हम उसके पीछे एक स्पिरिट को भी देख पाते हैं। खैर, अब आगे स्कूल के बाद शियोरी जाती है मोतोया के घर, पर दरवाजा वो नहीं खोलता क्योंकि वो ऑलरेडी खुला हुआ था। शियोरी अंदर चली जाती है, पर घर में उसे कोई भी नहीं मिलता। मोतोया के वॉइस मैसेजेस कई दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे, और शियोरी जब उसका कंप्यूटर खोलती है तो एक साइट वहां पर उसे मिलती है जिसपे लोग बातें कर रहे थे क्रीपी हाइड एंड सीक गेम के बारे में और कैसे उस गेम को खत्म करा जाता है। उस खेल को खत्म करने के अलग अलग तरीके थे, पर मेन तरीका कुछ ऐसा था। सबसे पहले नमक के पानी को मुंह में भरना है और फिर गुड़िया को ढूंढकर नमक के पानी के अंदर उसे डुबाना है। इसके बाद 3 बार बोलना है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, और एंड में गुड़िया को जलाकर खत्म कर देना है इस गेम को। दोस्तों, इस सब से हम लोग समझ जाते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो लड़का हमें दिखाया था वो और कोई नहीं मोतोया था, जो बदकिस्मती से खेल खत्म नहीं कर पाया था। शियोरी अब और ज्यादा छानाबीनी करती है और उसे मोतोया की स्कूल बुक मिलती है जिसमें मोतोया ने काओरू नाम की एक लड़की का चेहरा काटा हुआ था। ये सारी इन्फो लेके शियोरी जाती है लाइब्रेरी, जहां पर क्रीपी हाइड एंड सीक के बारे में वो सर्च करती है, पर वहां पर आता है शिया राइशी, जो ऑलरेडी शियोरी को जानता था, क्योंकि दोस्तों वो मोतोया का अच्छा दोस्त था। वो दोनों ही मोतोया के गायब होने के बारे में अब बात करते हैं और शियोरी बताती है कि कैसे मोतोया वियर्ड तरीके से गायब हो गया है, और शियोरी को लग रहा था कि इस सब में क्रीपी हाइड एंड सीक गेम इन्वॉल्व है।
दोस्तों वो गेम खेलने के लिए सबसे पहले एक गुड़िया में से उसकी रुई बाहर निकालकर अंदर चावल भरने होते हैं। गुड़िया को फिर लाल धागे से सिलना होता है और फिर रात के 3 बजे अपना नाम लेकर गुड़िया को नमक के पानी के अंदर रखना होता है। पर दोस्तों जब ये सब कुछ शियोरी शियाराइशी को बता रही थी तो एक लड़की स्कूल के अंदर ये खेल सच में खेल रही थी। गुड़िया को वो लड़की पानी में रखने के बाद एक स्टैटिक टीवी स्क्रीन के सामने खड़े होकर 10 तक गिनती है, जिसके बाद वो गुड़िया के पास वापस जाती है, गुड़िया को पानी से निकालती है और फिर गुड़िया को चाकू से स्टैब कर खेल को शुरू कर देती है। खैर अब शियाराइशी अब शियोरी से पूछता है कि इस खेल को खत्म कैसे करते हैं और शियोरी वही गुड़िया जलाने वाला तरीका उसे बताती है। हमें पता चलता है कि इस खेल के दौरान एक आत्मा खेलने वाले को ढूंढने की कोशिश करती है और अगर खेल खत्म होने से पहले वो इंसान पकड़ा गया तो वो आत्मा उसे मार डालेगी। पर शियाराइशी इस बात पे यकीन नहीं करता और वो बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्दी ही मिल जाएगा। सीन अब स्कूल में जाता है जहां पर वो लड़की नमक के पानी को जानबूझकर गिरा देती है और बोलती है मैं जीत गई और वो कुछ उल्टा करती है जो हमें आगे पता चलेगा। और अब वहीं दूसरी तरफ अब शियोरी के साथ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। रात को उसे एक फोन आता है जिसपे एक डिमोनिक आवाज बोलती है बेहतर होगा अगर तुम मर जाओ, जिससे शियोरी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। उसे अपने आसपास एक शैतानी प्रेजेंस फील होने लगती है और शियोरी कंफ्यूज होने लगती है क्योंकि उसने क्रीपी हाइड एंड सीक गेम नहीं खेला था। खैर आज क्लास में शियोरी इस बारे में मीचा से बात करती है और उसे पता चलता है कि क्रीपी हाइड एंड सीक को खत्म करने वाला जो रिचुअल है वो ढंग से काम नहीं कर रहा और लोग आसपास मारे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद शियोरी और ज्यादा छानाबीनी करती है और उसे एक शॉकिंग चीज उसी वेबसाइट से मिलती है क्योंकि उस वेबसाइट पे काओरो नाम की एक लड़की ने मोतोया के लिए एक मैसेज छोड़ रखा था जिसमें उस लड़की ने मोतोया को श्राप दिया हुआ था। शियोरी तुरंत काओरू के बारे में जाकर शियाराइशी को बताती है और काओरू उन्हीं लोगों की क्लास में ही पढ़ती थी बचपन में, पर शियाराइशी को लगता है कि ये सब कुछ एक प्रैंक है। पर दोस्तों वो मैसेज 30 मार्च को छोड़ा गया था जिस दिन से मोतोया ने अपनी बहन से बात करना बंद कर दिया था। मतलब हो सकता है काओरू इस सब के पीछे इन्वॉल्व हो। शियाराइशी अभी भी इन बातों पे यकीन नहीं करता, पर शियोरी को यकीन था कि उसका भाई इसी श्रापित खेल की वजह से गायब हो गया है और काओरू लड़की इस सब के बीच में इन्वॉल्व है। अब आगे शियाराइशी भी उस वेबसाइट पे जाके काओरू का वो मैसेज पढ़ता है और अब उसे भी ऐसा लगने लगता है जैसा उसका कोई पीछा कर रहा हो। घर जाते वक्त शियाराइशी डरने लगता है और एक टनल के अंदर उसे एक लड़की लेटी हुई दिखाई देती है। लड़की को इग्नोर करके शियाराइशी अब डर कर भागता है, पर अचानक ही वो गिर जाता है और उसके सामने आ जाती है वो भयानक आत्मा। शियाराइशी के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है, पर वो आत्मा अचानक ही बदल जाती है एक पन्नी में। सीन अब शियोरी पे जाता है जो रिसर्च और ज्यादा आगे करती है और उसे पता लगता है कि लोग इस खेल से अपने दुश्मनों को भी मार रहे हैं। कहने का मतलब अगर खेल खेलते वक्त गुड़िया को गलत नाम दे दिया जाए तो वो आत्मा उस इंसान को मार डालती है जिस इंसान का नाम दिया गया होता है और इस तरीके से अब लोग अपना बदला ले रहे हैं। शियोरी ये सब पढ़ी रही थी कि तभी लाइब्रेरी में एक दूसरा कंप्यूटर अपने आप चल जाता है और क्रीपी हाइड एंड सीक की गुड़िया की फोटो अपने आप खुल जाती है, जिससे शियोरी डर जाती है और उसे तुरंत डिलीट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ शियाराइशी भी अब और ज्यादा डरने लगा था। शियाराइशी भी उस वेबसाइट पे सब कुछ समझ रहा था कि तभी मोतोया का उसे कॉल आता है, पर फोन पे मोतोया की जगह एक डिमोनिक आवाज में उसे कोई कुछ बोलने लगता है और शियाराइशी बुरी तरीके से डर जाता है। खैर अगले दिन स्कूल में एक लड़का शियोरी के पास आता है और उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड देता है जो उसे 2nd फ्लोर के टॉयलेट के पास से मिला था। पर शियोरी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो तो उस टॉयलेट में जाती नहीं, और इतना ही नहीं उसका जो आइडेंटिटी कार्ड था उसमें से उसका नाम फटा हुआ था। वो इस बात के बारे में तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को जाकर बताती है, पर तभी स्कूल के बाहर उसे दिखाई देने लगती है वो आत्मा जो नोबुरो को नहीं दिख रही थी। नोबुरो और शियोरी अब उस आत्मा को चेक करने के लिए जाते हैं, पर बाहर कोई भी उन्हें नहीं मिलता। पर दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि नोबुरो के पीछे वो जो लड़की पड़ी हुई थी वो आजकल दिखाई नहीं दे रही, और नोबुरो भी सोच में पड़ा हुआ था कि उस लड़की को क्या हुआ, क्योंकि वो लड़की हर दिन नोबुरो को आकर प्रपोज करती थी और हर दिन नोबुरो उसका प्रपोजल ठुकराता था।
खैर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए शियोरी घर चले जाती है और रात को सोते वक्त शियोरी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शियोरी को अब अपने टीवी का शोर सुनाई देने लगता है जिसे वो बंद करने जाती है, पर टीवी अपने आप दोबारा चालू हो जाता है और अब टीवी में से एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम तैयार हो? शियोरी डरने लगती है और फिर अचानक ही उसकी नजर पड़ती है एक लटके हुए कोट पे, जिसमें से निकलने लगते हैं लंबे लंबे चिपचिपे गीले आत्मा के हाथ जो शियोरी को बुरी तरीके से डरा देते हैं। शियोरी डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाती है और वो आत्मा किचन में आके शियोरी को ढूंढने लगती है। वो आत्मा शियोरी को ढूंढने ही वाली थी कि तभी फोन बज जाता है और आत्मा गायब हो जाती है। पर दोस्तों ये साफ था कि किसी वजह से क्रीपी हाइड एंड सीक की वो आत्मा अब शियोरी के पीछे पड़ गई है। अब दोस्तों अगले दिन शियोरी को उस लड़की का नाम पता चलता है जिसे अभी अभी कुछ देर पहले हमने स्कूल के अंदर वो खेल खेलते हुए देखा था, और उस लड़की का नाम था ससाकी, जो स्कूल में से अब गायब हो गई है और उस लड़की के बारे में अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी है। शियोरी को अब लग रहा था कि शायद ससाकी ही वो लड़की है जो उसके बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई है, और शायद ससाकी ने गेम खेलते वक्त आत्मा को शियोरी का नाम दे दिया है ताकि वो मारी जाए, और इसलिए अब शियोरी को आत्मा परेशान कर रही है। शियोरी अब इस श्राप से बचने का तरीका लोगों से पूछती है और उसे पता चलता है कि अगर वो ससाकी की उस श्रापित गुड़िया को ढूंढ निकाले और श्राप को वापस ससाकी को लगा दे तो वो बच जाएगी। खैर शियोरी उस पूरा दिन पैरानॉर्मल चीजों से डरती रहती है और अब उसे जल्दी से जल्दी इस श्राप से बचना होगा। सीन शियाराइशी पे जाता है जिसे एक पुरानी बात याद आती है, और दोस्तों हमें पता चलता है कि शियाराइशी और मोतोया दोनों ही लड़के काओरू को परेशान करते थे स्कूल टाइम पे। मतलब दोस्तों अब ये हो सकता है कि काओरू अपना बदला लेने के लिए आई है उन दोनों लड़कों से। शियाराइशी अब काम पे जाता है जहाँ पे वो अपनी कोवर्कर से अभी भी बहुत ज्यादा रूडली बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में शियोरी के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। शियोरी को लगता है कि ये सब उसके साथ ससाकी कर रही है और वो ससाकी को सामने आने के लिए बोलती है, पर ससाकी की जगह वो दूसरा कंप्यूटर सामने आ जाता है और अपने आप चालू हो जाता है और वो फोटो दोबारा उस कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है। दोस्तों इस बार शियोरी फोटो को ध्यान से देखती है और उसे गुड़िया के अंदर लगा हुआ मिलता है अपने आइडेंटिटी कार्ड का फटा हुआ टुकड़ा, और शियोरी को यकीन हो जाता है कि सासाकी ने उसे श्राप दे दिया है। अब शियोरी तुरंत भागकर जाती है और पहुंचती है सेकंड फ्लोर के टॉयलेट में, और वो ढूंढने लगती है उस गुड़िया को ताकि वो श्राप खत्म कर सके। शियोरी को वो गुड़िया पूरे टॉयलेट में कहीं भी नहीं मिलती, पर अचानक ही उसका पैर पड़ जाता है गटर पे, और गटर को खोलने के बाद उसे फाइनली मिल जाती है वो गुड़िया जो नाली के अंदर पड़ी हुई थी। शियोरी तुरंत उस गुड़िया को उठाकर अपना नाम उसमें से निकालती है और 3 बार बोलती है, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। पर इतना करने के बाद शियोरी को लगता है कि श्राप खत्म हो गया, क्योंकि वो पूरी बात भूल गई थी। शियोरी थोड़ी चैन की अब सांस लेती है, पर तभी सारे टॉयलेट के दरवाजे बंद होने लगते हैं और लास्ट के टॉयलेट में से बाहर निकलती है वो डिमोनिक आत्मा। वो आत्मा अब शियोरी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर लकीली शियोरी को याद आ जाता है कि उसे श्राप को ट्रांसफर करना होगा, और इससे पहले देर हो जाए वो ससाकी पे श्राप को ट्रांसफर कर देती है। वो आत्मा अब तुरंत ही गायब हो जाती है और अगले दिन शियोरी वो गुड़िया जला देती है ताकि श्राप को वापस उस पे ट्रांसफर ना करा जा सके। अब वही दूसरी तरफ शियाराइशी अपने पुराने स्कूल की फोटोज चेक कर रहा था और एक फोटो थी जिम्नेजियम की, और दोस्तों ये वही जगह थी जो मोतोया को टीवी के अंदर मरने से पहले दिखी थी, जो मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था। और अब ये साफ हो जाता है कि काओरू इन दोनों लड़कों से अपना बदला ले रही है। अब अचानक ही लाइट ग्लिच होने लगती है और शियाराइशी के सामने वो डिमोनिक आत्मा काओरू के रूप में आ जाती है, जिससे वो डर कर भागता है। पर वहीं दूसरी तरफ स्कूल में अब शियोरी थोड़ी खुश थी क्योंकि श्राप से वो मुक्त हो गई थी, पर अचानक ही स्कूल में मच जाती है भगदड़, क्योंकि दोस्तों ससाकी छत पर खड़ी थी जो अब खुदकुशी कर लेती है और शियोरी के होश उड़ जाते हैं। शियोरी ससाकी की मौत से इतना ज्यादा डर जाती है कि वो बेहोशी हो जाती है और फिर उसे मेडिकल रूम में होश आता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो वापस घर चले जाती है। पर उसका ध्यान अब अपने भाई की तरफ जाता है जो अभी भी गायब था, और इसलिए अब अपने दिमाग को शांत कर कर शियोरी जाती है शियाराइशी के पास।
अब शियाराइशी से मिलने के बाद शियोरी को सब कुछ पता चलता है जो शियाराइशी के साथ अब तक हमें दिखाया गया है, और हमें ये भी पता चलता है कि बचपन में एक दिन मोतोया और शियाराइशी ने काओरू को जिम्नेशियम की स्टेज के नीचे बंद कर दिया था, जहां पर असल में वो मारी गई थी। मतलब दोस्तों, काओरू जिंदा है ही नहीं और काओरू की आत्मा उस शराब का इस्तेमाल कर रही है अपना बदला लेने के लिए। खैर, अब शियोरी तो मुक्त हो गई थी अपने श्राप से, पर शियाराइशी को अब डर लग रहा था कि वो मरने वाला है। पर शियोरी के हिसाब से अगर वो मुक्त हो सकती है तो शियाराइशी को भी बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, और इसलिए वो दोनों जाते हैं शियाराइशी के पुराने स्कूल। उस अंधेरी जगह पर पहुंचकर वो इधर उधर घूमने लगते हैं, पर अचानक ही शियोरी के पास से शियाराइशी गायब हो जाता है और शियाराइशी एक मैसेज छोड़ देता है शियोरी को, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना। पर ये बात आप लोगों को थोड़ी देर बाद समझ आएगी कि शियाराइशी ने उससे माफी क्यों मांगी। शियोरी अब अकेले घबरा जाती है और वो डरते डरते आगे बढ़ती है, और वहीं दूसरी तरफ शियाराइशी अकेला ही जिम्नेजियम के अंदर चले गया था। खैर, अब जब शियोरी शियाराइशी को ढूंढ रही थी तो शियाराइशी की जगह उसे एक क्लासरूम में बदले में मिल जाता है अपना भाई मोतोया। मोतोया उस वक्त जमीन पर अजीब पोजीशन में बैठा हुआ था, और जब शियोरी उसके पास पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मोतोया की बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। शियोरी अपने भाई को इस हालत में देखकर चिल्लाती है, और दूसरी तरफ काओरू की श्रापित आत्मा को अब शियाराइशी स्टेज से बाहर निकलने के लिए बोलता है, और अब काओरू उसकी तरफ बढ़ती है। थोड़ी देर बाद शियोरी एक क्लासरूम में पहुंचती है, जहां पर उसे नमक के पानी का एक भगोना मिलता है, जैसे किसी ने अभी अभी एक रिचुअल करा हो। शियोरी उस जगह को घूर ही रही थी कि तभी शियाराइशी एक कमरे से निकलता है और शियोरी को पकड़ लेता है, और शियाराइशी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। शियाराइशी बहुत ज्यादा अजीब अजीब बातें करने लगता है, और वो अचानक ही शियोरी के हाथ से वो श्रापित गुड़िया लेकर वहां से भाग जाता है। और दोस्तों, ये गुड़िया शियोरी को अपने भाई की लाश के पास से मिली थी। शियोरी को कुछ भी समझ नहीं आता, पर तभी पानी के भगोने के अंदर हलचल होने लगती है, और अंदर से निकलता है एक डिमोनिक हाथ, और फिर क्रॉल करते हुए बाहर आती है वो डिमोनिक आत्मा। शियोरी उस आत्मा से डर के मारे छुप जाती है, और वो छुपते छुपते वहां से भागने की कोशिश करती है, पर सारे रास्ते उसके लिए बंद हो चुके थे, और अब वो डिमोनिक आत्मा शियोरी को ढूंढ लेती है। वो आत्मा क्रॉल करते हुए शियोरी की तरफ बढ़ने लगती है, और एंड में शियोरी के पेट के अंदर से बाहर की तरफ स्टैब कर कर शियोरी को बुरी तरीके से मार डालती है। पर क्यों? दोस्तों, असल में हुआ ये था कि खुद को बचाने के लिए शियाराइशी ने अपने श्राप को शियोरी पे ट्रांसफर कर दिया था, और वो खुद स्कूल से जिंदा बचकर सही सलामत निकल गया था। अब यहाँ से सीन अगले दिन पर जाता है, जहाँ पर शियाराइशी काम पर गया हुआ था, और वो अपनी कोवर्कर से हमेशा की तरह रूड बात करता है, पर आज कोवर्कर थोड़ी खुश लग रही थी। अब जब कोवर्कर वहां से मुस्कुराते हुए चले जाती है तो अचानक ही एक आत्मा शियाराइशी को पकड़ लेती है और लॉकर में खींचकर उसे ले जाती है, और उसे भी बुरी तरीके से मार डालती है। पर क्यों? क्योंकि दोस्तों, हुआ ये था कि कोवर्कर ने भी अपना बदला लेने के लिए शियाराइशी पे एक श्राप छोड़ दिया था, और इसलिए वो भी मारा गया। पर ये बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि शियाराइशी मरना डिजर्व करता था, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन क्रीपी हाइड एंड सीक मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट जरूर करना, और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।